नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद सिद्धू सर पर। मैं सिद्धू सर आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, पसंद कर रहे हैं और साथ ही साथ हमको हमारे वीडियो को आगे बढ़ाने में आप मदद कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। क्योंकि आपके कमेंट से मुझे एहसास होता है या महसूस होता है कि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, देखते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। मेरे विद्यार्थियों, आज के मैं इस वीडियो में 11वीं कक्षा के लिए, जिसको आप फर्स्ट ईयर कहते हैं, उसके लिए मैं टेक्स्ट बुक का वीडियो लेकर के आया हूं। मेरे विद्यार्थियों, आप जो रेनबो पार्ट 1 आपको मैं किताब दिखा देता हूं, इसको गौर से देखिए। यह रेनबो पार्ट 1 है जो आपको 11वीं कक्षा में पढ़ना है, चाहे आप साइंस के हैं, आर्ट के हैं या कॉमर्स संकाय के हैं। मेरे विद्यार्थियों, तीनों संकाय में एक ही किताब पढ़ना है, एक ही पाठ आपको पढ़ना है। क्वेश्चन अलग अलग होंगे एग्जाम में। साइंस और कॉमर्स के क्वेश्चन एक तरह के होते हैं और आर्ट्स के क्वेश्चन भिन्न होते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, इससे पहले मैं फर्स्ट ईयर के यानी 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इस किताब से एक आपको वीडियो दिया हूं पोएट्री पर। मैं पोएट्री से शुरू किया हूं। मैं पहले भी वीडियो में बताया था और आज भी मैं पुनः रिपीट कर देता हूं कि इस किताब में 2 सेक्शन है, प्रोज और पोएट्री। 12वीं कक्षा के और 11वीं कक्षा यानी जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, आपको सिलेबस के बारे में भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पोएम को सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। मेरे विद्यार्थियों, आज मैं उसी पोएम पर वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, उन्हीं का आज कवि परिचय मैं आपको देने जा रहा हूं। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के ऑटोबायोग्राफी कहिए कि वे प्रेरित हुए, कैसे वे प्रेरित हुए, इस तरह के एक देशभक्ति की कविता लिखने के लिए। इस वीडियो में आप रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित लगभग मुख्य बात आपको मिलेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अब तक हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विद सिद्धू सर को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्त मित्रों में शेयर भी कीजिए। क्योंकि मैं 12वीं और 11वीं दोनों के लिए टेक्स्ट बुक का जो वीडियो होगा स्टेप बाय स्टेप मैं देता रहूंगा। साथ साथ ग्रामर का तो टॉपिक मेरा आज ही रहा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में कवि परिचय वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, उनके जीवनी के बारे में। तो मेरे विद्यार्थियों, मैं यथासंभव कोशिश किया हूं 11वीं कक्षा के विद्यार्थी के लिए, 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो तैयार किया हूं। आप इस कवि परिचय को, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जाएंगे। कवि परिचय यानी पोएट्स इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, पोएम से तो पूछे जाएंगे ही। तो फर्स्ट पोएम जो आपका है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसके कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका मैं कवि परिचय आपको दे रहा हूं इस वीडियो में। मैं लाइन बाय लाइन इसका हिंदी रूपांतर भी कर दूंगा आपके आसानी के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं कवि परिचय रविन्द्रनाथ टैगोर का। द पोएम Where the mind is without fear
has been composed by one of the greatest lyric poets of the world, रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी कविता जहां मन भय मुक्त हो, महान विश्व के संगीत कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रची गई है। थोड़ा सा मैं आपको इस टॉपिक से अलग ले जा रहा हूं मेरे विद्यार्थियों। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कौन नहीं जानता है, खासकर जो भारत का नागरिक है, जो स्टूडेंट्स हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के महान विभूतियों में से एक थे और हमारे देश के आजादी के लिए वे हमेशा देश के लोगों को प्रेरित करते रहे। देशभक्ति की कविता और देशभक्ति के गीतों से रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही यह छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि उतने महान व्यक्तित्व का प्रशंसा करना हमारे जैसे एक साधारण टीचर के बस की चीज नहीं है। हमारा शब्द उनकी प्रशंसा के लिए छोटा पड़ जाएंगे। मेरे विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी राष्ट्रीय गान भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही लिखे हैं। राष्ट्रीय गान लिखने के कारण ही वे ज्यादा लोकप्रिय हैं। ऐसे तो उनकी बहुत सारे किताबें, बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारे कविताएं, संगीत अपना ख्याति प्राप्त कर चुका है। तो मेरे विद्यार्थियों, फर्स्ट जो लाइन हमने पढ़ा कि जहां मन भय मुक्त हो, कविता विश्व के महान संगीत कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रची गई है। नेक्स्ट लाइन, he was born on 7 May 1861 in जुरासांको ठाकुरवाड़ी, कलकत्ता, बंगाल। उनका जन्म 7 मई 1861 के बंगाल के कलकत्ता में स्थान था जोरासांको ठाकुरवाड़ी में हुआ। पूछ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ, जगह का नाम पूछ सकता है। तो ये सारे डेट, साल और स्थान आप हमेशा याद रखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लाइन है, ही डाइड ऑन 7 अगस्त 1941 और उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हो गया। मेरे विद्यार्थी, फेयर द माइंड इज विदाउट फियर एक पैट्रियोटिक पोएम है, देशभक्ति की कविता है। देशवासियों को गुलामी की जंजीर से निकालने के लिए प्रेरित करने वाला यह कविता है। भगवान से एक प्रार्थना है, डिवोशन टू गॉड। कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे देशवासियों को अंधकार से और गुलामी की जंजीर से बाहर निकालने की प्रेरणा दो। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे विद्यार्थी, आजादी देखने से पहले, आजादी की जश्न मनाने से पहले ही रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वर्गवास हो गया। 1941 में ही वे भगवान के प्यारे हो गए। आजादी की जश्न, स्वतंत्र देश, स्वतंत्र भारत को अपने खुले आंखों से वे नहीं देख सके। बहुत दुख की बात है। ही इज ऑल्सो नोन एज गुरुदेव एंड बर्ड ऑफ बंगाल। उनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, बर्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। पूछ देगा आपको क्वेश्चन कि गुरुदेव किस कवि को कहा जाता है, बर्ड ऑफ बंगाल किस कवि को कहा जाता है। तो ये सारी चीज आपको याद रखना होगा। हिज पेन नेम इज
भानु सिंह ठाकुर, उनका जो बोलता नाम हम लोग कहते हैं, जो बचपन में घर के आसपास के लोग कह के पुकारते हैं, तो उनका बोलता नाम भानु सिंह ठाकुर था। ही इज द राइटर ऑफ आवर नेशनल एंथम जनगण मन। वे हमारे राष्ट्रीय गान जनगण मन के लेखक भी थे। इन्होंने हमारे राष्ट्रीय गान को लिखा था। आगे, he has composed the national anthem of Bangladesh, also named अमर सोनार बंगला। बड़ा खुशी की बात है कि वे भारत के ही राष्ट्रगान नहीं लिखे, बल्कि वे बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखे और उसका नाम दिया गया अमर सोनार बंगला। आप कल्पना कीजिए कि कितने महान कवि थे, कितने विद्वान कवि थे, जो दो देश का राष्ट्रगान लिखे हैं। और आज हम लोग शान से, गर्व से हर उत्सव में, हर राष्ट्रीय त्योहार में इनका राष्ट्रीय गान लिखा हुआ हम लोग बोलते हैं। हमारा देश जनगण मन अधिनायक जय है के आवाज से गूंज उठता है। मेरे विद्यार्थियों, आप भी इस राष्ट्रगान का सम्मान करते होंगे, मुझे विश्वास है। करना चाहिए, दम तक करना चाहिए। राष्ट्र का सम्मान और तिरंगा का हिफाजत मरते दम तक हम सभी को करना है। आगे लिखते हैं, टैगोर वाज also ए फेमस ड्रामेटिस्ट। टैगोर बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार, नोवेलिस्ट, उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कहानीकार, फिलोसोफर, दार्शनिक, ह्यूमनिस्ट, मानववादी, पेंटर, कलाकार भी थे, आर्टिस्ट भी थे, पेंटर भी थे, नेशन बिल्डर, राष्ट्र निर्माता एंड फाउंडर ऑफ द फेमस स्कूल, और एक प्रसिद्ध स्कूल का भी वे संस्थापक थे, जिसको हम लोग शांति निकेतन कहते हैं। इन 1901 में इन्होंने शांति निकेतन नाम का स्कूल का भी स्थापना किया। अब कल्पना कीजिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर सब कुछ थे, दार्शनिक, राष्ट्र निर्माता, ड्रामेटिस्ट, नोवेलिस्ट, लेखक, कवि, क्या नहीं थे, यानी सब कुछ थे। He was awarded the Nobel Prize for Literature for his famous book गीतांजलि in 1913। उनको अंग्रेजी साहित्य के लिए उनकी प्रसिद्ध किताब गीतांजलि पर उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। गीतांजलि was originally composed in बंगाली in 1900। वास्तव में गीतांजलि 1900 ईस्वी में ही मूल रूप से वे बंगाली लैंग्वेज में लिखे थे, बंगाली भाषा में लिखे थे। गीतांजलि was originally composed in Bengali in 19 टाइटल प्रार्थना। प्रारंभ में जो ये लिखा गया था, इसका शीर्षक था प्रार्थना। चूंकि गीतांजलि में बहुत सारी कविताएं हैं जो भगवान से, गॉड से प्रार्थना है, प्रेयर है, उस समय इसका नाम था प्रार्थना। आगे की लाइन, बट इट वॉज पब्लिश्ड इन 1910 इन बंगाली लैंग्वेज। लेकिन 1910 ईस्वी में इसको बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया। टैगोर हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वयं इस किताब को, यानी गीतांजलि को, और साथ साथ अन्य उनकी किताबें भी, वे स्वयं इसको बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किए, ट्रांसलेट किए। गीतांजलि इज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स। गीतांजलि कविताओं का एक संग्रह है
देयर आर 108 पोएम्स इन द बुक। इस किताब में लगभग 108 कविताएं हैं। सॉन्ग ऑफ कलेक्शन भी इसको कहा जाता है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज वन ऑफ द बेस्ट रिमेंबर्ड पैट्रियोटिक पोएम्स। जहां मन भय मुक्त हो, वह बहुत ही स्मरणीय देशभक्ति की कविता है। दिस पोएम इज ए लिरिक। यह एक संगीत है टेकन फ्रॉम गीतांजलि, और इस कविता को गीतांजलि से लिया गया है। इट इज 35 पोएम्स इन काउंटिंग फ्रॉम गीतांजलि। यह गीतांजलि से 35वां कविता है। गीतांजलि किताब में तो बहुत सारी कविता है। यह जो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर जो है, यह 35वां कविता है। द पोएम इज इन ए फॉर्म ऑफ ए प्रेयर टू गॉड। यह कविता भगवान के प्रति एक प्रार्थना है। द ऑलमाइटी फॉर ए ट्रू फ्रीडम फॉर इंडिया। और सर्वशक्तिमान से कवि प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश को, हमारे भारत को एक सच्ची आजादी मिले। इट वॉज कंपोज ड्यूरिंग द पीरियड। यह उस समय लिखी गई थी कविता when India was struggling from freedom from the British rule। जब भारत अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, यानी जब भारत गुलाम था, हम सभी ब्रिटिश रूल के अधीन थे। उस समय ही एक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर इस कविता का रचना किए थे। हम सभी देशवासियों को प्रेरित करने के लिए, हम सभी देशवासियों के अंदर, हृदय में, मन में और रक्त के एक एक कण में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए। मेरे विद्यार्थियों, मैं स्वयं जब इस पोएम को पढ़ता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि मौका मिले, यदि ऐसा कभी मुझे भी अवसर मिले, तो मैं भी बॉर्डर पर जाकर और दुश्मनों से लड़ाई करने में थोड़ा सा भी पीछा नहीं रहूंगा। मैं अपना शरीर के रक्त बहा दूंगा अपने इस भारत देश के लिए। शायद ऐसा सबके नसीब में नहीं होता है मेरे विद्यार्थियों। इट इज ए प्रेयर टू गॉड। यह भगवान से प्रार्थना है टू अवेकन द कंट्री फ्रॉम डार्कनेस। हमारे देश को, हमारे देशवासियों को अंधकार से जगाओ। एंड स्लेवरी इनटू ए स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम। और गुलामी के जंजीर से एक आदर्श स्वतंत्र देश के ओर ले चलो। कहने का मतलब कवि का है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं। कविता में मिलेगा माय फादर, यानी गॉड से वे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे देशवासियों को इस अंधकार से, इस गुलामी से जगाओ और एक आदर्श आजाद देश के तरफ ले चलो। मेरे विद्यार्थियों, अदर फेमस वर्क्स ऑफ टैगोर आर। टैगोर का अन्य प्रसिद्ध जो किताबें हैं उनमें से है द क्रिस्टियन मून, द गार्डनर, गोरा, द रिक, द पोस्ट ऑफिस, साधना, द होम एंड द वर्ल्ड, एंड शॉर्ट स्टोरी उनका है काबलीवाला। मेरे विद्यार्थियों, ये सारी किताब रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। और आप विद्यार्थी, मैं आपको सलाह देता हूं कि सारे किताब का जो नाम है इसको भी आप याद कर लेंगे, क्योंकि किताब ही देखकर पूछ सकता है कि इसके लेखक कौन है। तो इस तरह से मेरे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज मैं कवि परिचय दिया, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का कवि परिचय दिया। जो मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगा 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, जो टेक्स्ट बुक पर होगा, वेयर द माइंड इज विदाउट फ्री को मैं लाइन बाय लाइन उसका हिंदी बताऊंगा। इसके बाद इस पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन को भी
वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो मेरे विद्यार्थी, आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, शुरू से अंत तक देखिए और मुझे कमेंट जरूर दीजिए। तब तक आप सभी विद्यार्थियों के मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।